नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो प्रश्न बताने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी के हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ABC, FGH, LMN, खालिस्तान। आगे कौन सा अक्षर आएगा? तो ऑप्शन में देखो और क्वेश्चन का आंसर हल करने की कोशिश करो। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इनमें ज्यादातर अंतर देखना पड़ता है। ज्यादातर क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है? अंतर देखना पड़ता है। तो अंतर देखिए अपन पहले, इसको एक बार समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार बैठ सकता है। तो सबसे पहले हमको कोडिंग लिखना है इनका। तो ए है, बी है, सी है, कोमा है, एफ है, जी है, एच है, कोमा एल है, एम है, एन है, कोमा आगे क्या आएगा। तो हमको सबसे पहले इनमें अंतर देखना होगा। तो अंतर ए और एफ में अंतर कितने का है? ए 1 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है। तो अंतर कितने का है? 5 का। बी और जी के कितने का अंतर है? इसमें भी 5 का अंतर है। सी और एच में कितने का अंतर है? इसमें भी 5 का अंतर है। अगले में अब दूसरी कोडिंग देखना होगा अपन को, एफ और एल में कितने का अंतर है। तो एफ और एल में कितने का? एफ 6 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, तो इसमें 6 का अंतर है। जी और एम में कितने का अंतर है? तो इसमें जी 7 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, तो इसमें 6 नंबर का अंतर है। उसी प्रकार एच और एन में कितने का अंतर है? तो एच 8 पे आता है, एन 14 पे आता है, इसमें भी 6 नंबर का अंतर है। तो अब आगे कौन सा आएगा, क्योंकि क्रमागत चल रहे हैं, 5 का अंतर है यहाँ पे और यहाँ पे 6 का है, तो अब 7 का अंतर आएगा। तो अगला पंक्ति में हमको 7 का अंतर देखना पड़ेगा। तो एल कितने नंबर पे आता है? एल 12 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। तो अभी इनमें 7 जोड़ना होगा। 12 में 7 जोड़ा, एल में 7 जोड़ा तुमने, तो क्या आएगा? एल में 7 जोड़ा तो एस आएगा। आगे कौन सा आएगा? एस। और 13 में 7 जोड़ा तो आगे कौन सा अक्षर आएगा? 13 और 7 20 हो गए, तो 20 में कौन सा आएगा? टी अक्षर आएगा। और एन में 7 जोड़ा, 7 जोड़ना पड़ेगा हमको सभी को, क्योंकि 7 आ रहे हैं सभी में, क्योंकि अंतर यहाँ से आगे 5 का है, फिर 6 का है, फिर 7 का आएगा। तो अब हमको सबसे पहले इसमें 7 का अंतर जोड़ना। एन में 7 का अंतर जोड़ेंगे तो क्या होगा? यू आएगा। तो ये आपका आंसर होगा STU। तो ऑप्शन कौन सा है? STU। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन है आपका कि CAT, FDW, IGZ, खालिस्तान। तो अगला क्या आएगा आगे? तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले कोडिंग लिखनी है हमको, CAT, FDW, IGZ, खालिस्तान में क्या आएगा? तो हमको सबसे पहले अंतर, ज्यादातर अंतर देखना पड़ता है क्वेश्चन हम, ज्यादातर अंतर आता है या प्लस आता है या माइनस आता है या भाग आता है। तो हमको सबसे पहले अंतर देखो। सी 3 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, तो इनका अंतर कितने का है? 3 का है। ए 1 नंबर पे आता है, डी कितने पे आता है? 4 नंबर पे, तो इनका अंतर कितने का है? 3 का। टी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, इनमें अंतर कितने का? 3 का। अब आगे यहाँ पे तो 3 का प्लस हो रहा है, आगे प्लस क्या हो रहा है तो वो देखिए। एफ और आई में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। डी और जी में कितने का है? 3 का अंतर है। उसी प्रकार डब्ल्यू और जेड में कितने का है? 3 का अंतर है। तो प्लस प्लस 3 हो रहे हैं सभी में। तो अब आगे भी 3 का ही अंतर होगा, क्योंकि आई जी और जेड में 3, आई 9 पे आता है, जी 7 पे आता है, जेड 26 पे आता है, तो इनमें 3 जोड़ दो। तो आई में 3 जोड़ा तो क्या आएगा? एल आएगा। जी में 3 जोड़ा तो क्या आएगा? जे आएगा। जेड में 3 जोड़ा तो क्या आएगा? सी आएगा। तो ये ऑप्शन कौन से में मिल रहा है आपका? LJC, डी नंबर में आ रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा राइट आंसर? डी। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका
कि एक पंक्ति में सुरेश बाएं से, एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 70वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है कि हमको कुल ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 70वें स्थान पे, तो बायां हाथ हमारा किधर को है, उधर को ही बायां होता है, दायां हाथ जिधर को होता है उधर को दायां होता है, तो बायां हाथ है उधर को ही बायां होगा। तो कह रहा है कि एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 70वें स्थान, तो बायां यहां है, तो बाएं से 70वें स्थान पर कौन है, सुरेश। और कह रहा है और वे दाएं से 19वें स्थान पर है, ये सुरेश ही दाएं से 19वें स्थान पर है, कौन, सुरेश ही दाएं से 19वें स्थान पर है। सुरेश का ये दोनों तरफ से स्थान कितने आ गए, बाएं से 70वां है, दाएं से 19वां है। तो अब हमको इसमें ज्ञात करने के लिए, कुल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि क्या होता है, कुल बराबर दाएं से प्लस बाएं से -1, क्योंकि दोनों बगल से एक का स्थान दो बार गिना जाता है ना, इसलिए -1 करते हैं। तो कितना है, दाएं से कितना है अपना 19 प्लस बाएं से कितना है 17, तो 17 और 19 कितने हो गए अपना, कुल हो गए अपने 17 और 19 36, तो 36 -1 तो कितना होगा 35। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा 35, तो आंसर ए, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका पहले था उसी टाइप का। 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए बी के दाएं ओर से 8वें स्थान पर है, कौन सा, ए बी के दाएं ओर से 8। इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कंपटीशन में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना सबसे खास तौर वाली बात है। 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए बी के दाएं ओर से 8वें स्थान पर है, जो बाईं ओर से 13वें स्थान पर है, और पंक्ति के दाएं ओर से ए की रैंक क्या है, पंक्ति के दाएं ओर से ए की रैंक पूछी है। तो हम इसको हल करते हैं कि 50 छात्रों की एक पंक्ति है, मान लो ये 50 छात्रों की एक पंक्ति है, कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बी के दाईं ओर 8वें स्थान पर है, ए बी के दाईं ओर, तो ए है ना, ए वो बी के दाईं ओर है, तो मान लो ए या मान लिया हमने, बी या मान लिया, तो इसके दाएं ओर हो गया, बी के दाएं ओर हो गया ये, ठीक है। ए बी के दाएं ओर 8वें स्थान पर है, कौन सा है 8वें स्थान पर है, कौन, ए बी के दाएं ओर। आगे कह रहा है जो बाईं ओर से 13वें स्थान पर है, जो, जबकि ये ऐसे प्रश्न आते हैं ना वो सेकंड पर्सन के लिए आते हैं, तो यहाँ सेकंड पर्सन कौन सा है, बी है, बी है ना यहाँ पे सेकंड पर्सन। जैसे जो जबकि होता है ये सेकंड पर्सन के लिए आता है, और का अथवा ये होता है ये फर्स्ट पर्सन के लिए। तो वो कह रहा है कि ए बी के दाएं ओर से 8वें स्थान पर है, जो बाएं ओर से 13वें स्थान पर है, तो बाएं ओर से 13वें स्थान पर कौन सा है, बी। बी कितने स्थान पर है, 13वें स्थान पर। तो जो जबकि किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए कह रहा है, बी के लिए कह रहा है ये। तो अपना यहां से तो ये बी से तो 8 स्थान है, और यहां से कितना, कुल टोटल कितने अपने पास 50 हैं। तो आगे अपन को यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि कुल टोटल तो अपने 50 हैं, अब इसमें 50 हैं कुल टोटल, अब इसमें बी का स्थान है यहां से 13वां है, 13वां स्थान है बी का, और इससे प्लस 8 है ए, कुल 50 हैं। तो 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 21। तो इसमें कुल बाएं से ज्ञात करने के लिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाएं से 13वें स्थान पर और पंक्ति के दाएं ओर से एक ही रैंक क्या है, पंक्ति के दाएं ओर से एक ही रैंक, पंक्ति के दाएं ओर से एक ही रैंक ज्ञात करने के लिए अपन को ज्ञात करना होगा कि पंक्ति के दाएं ओर, दाएं बराबर सूत्र होता है इसमें, दाएं बराबर कुल माइनस बाएं से स्थान प्लस
1। वहां पे अपन ने माइनस किया तो यहाँ पे प्लस करना होगा, ठीक है। तो कुल कितने हैं, 50 हैं, और 13 प्लस 8 कितने हो गई, 21, माइनस 21 प्लस 1। तो 21 घटाओ 50 में से कितने बचे, 21 घटाएंगे 50 में तो अपने पास बचेंगे 29 प्लस 1 कितना होगा, 30। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 30। आई होप हमारी क्लास अच्छी लगी होगी आपको। तो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और हमारी रोज क्लास देखने के लिए 9 बजे बने रहे हमारे चैनल पर। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय साथियों।